हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हमारी इस दुनिया में हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो रीड कर ही लिया होगा गाइस। यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट ट्रायंगल की बात हो रही है गाइस। ठीक है, तो जिसका हम लोग पहले एक डमी डायग्राम बना लेंगे। तो ये लो भाई हमारा राइट ट्रायंगल, एंड यहाँ पे हम लोग एक डमी डायग्राम बना चुके हैं। तो इसको ए बी सी बोल देंगे। अब गाइस देखेंगे तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस इज 13 दे रहा है, तो यानी कि हम इसको अगर 90 एंगल दे देंगे तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा 13, यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है गाइस, अब इसके बाद बोला है फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, हमारी जो अदर टू साइड्स हैं उनको हमको फाइंड करना है। ठीक है, बेस एंड हाइट। ठीक है, तो गाइस अगर हम लोग बेस को लेट कर लेते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन। ठीक है, तो लेस देन के लिए बोल रहा है। अगर हम बेस को लेट कर लें, क्योंकि हमारा बेस लिखा हुआ है इफ द देन इट्स बेस। ठीक है, तो हमने बेस को लेट कर लिया x, तो यहाँ पे हमारा हाइट में जो है वो चला जाएगा 7 लेस देन, यानी कि x माइनस 7। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे गाइज। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द बेस बी बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, एक्स हमने लेट किया है, वो हमने नोट डाउन कर दिया है। अब गाइस इसके बाद हम लोग ट्रायंगल की हाइट की बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल बी 7 लेस देन बोल रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ये वाला x माइनस 7। ठीक है गाइस, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी यूजिंग द पाइथागोरस स्पेलिंग लिख लेना, थ्योरम। ठीक है गाइस, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, BC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है हमारी। अब गाइस हमने अपना जो डमी डायग्राम बनाया था उसकी ज़रूरत खत्म हो गई है, अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। तो हम इसको हटा लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सही से दिखे हमको। ठीक है, अब गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है BC यानी कि हाइपोटेन्यूज था हमारा 13। ठीक है, उसके बाद हमने x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले 13 का होल स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर करके इधर लेके आएंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस की 14x, अब प्लस का 49 है गाइस और माइनस का 169 है गाइस। तो हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा गाइस यहाँ पे, तो 990 और 120 बचेगा गाइस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हमारी इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है गाइस उसमें से हमें 2 कॉमन मिल रहा है गाइस। तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाले 2 को हम लोग इधर डिवाइड में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब गाइज हम लोग को ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, दिमाग वाली कैलकुलेशन करनी है और ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 60 आए। ध्यान से सुनना, घटाने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। ठीक है गाइज, तो ऐसे दो नंबर हम लोग ढूंढेंगे। तो हम लोग गाइज 60 के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3 5 सा 15 लिख सकते हैं एंड 5 बन जा 5। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग अगर एक फैक्टर देखें, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 और 5 अलग। ठीक है, तो हम लोग इसमें से हमको कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो हम लोग माइनस कर दें गाइज, 12 माइनस 5 तो हमको 7 मिलेगा और 12 इंटू 5 कर दें गाइज तो हमको 60 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे जो नंबर चाहिए थे गाइज हमको, वो हमको मिल गए हैं 12 और 5। ठीक है, तो फाइनली गाइज हमको दो फैक्टर मिल गए हैं। ठीक है, तो 12 और 5 याद रखेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे गाइज। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गाइज, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 बचेगा यहाँ पे, प्लस 5 कॉमन लेंगे हम लोग तो एक्स माइनस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा एक्स माइनस 12 आ गया और एक ब्रैकेट में हमारा एक्स प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। तो गाइज एक्स की जो वैल्यूज आई वो आई -5 एंड 12, एक्स की ये दोनों वैल्यूज आई हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात गाइज ये है कि एक्स की दो वैल्यूज आई हैं -5 और 12। ठीक है, तो -5 जो है वो हमारी वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल होता है उसका बेस हमने लेट किया है एक्स। अब x में हमारी दो वैल्यूज निकल कर आई हैं -5 एंड 12। अब गाइज आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि हमारा जो ट्रायंगल होता है गाइज उसका बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट मार देंगे एंड पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम लोग अपने यूज में लाएंगे। तो गाइज हमारी पॉजिटिव वैल्यू है 12, तो हमारा बेस हो जाएगा यानी कि बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज, एंड उसके बाद हमने एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल किया था तो उसकी हमारी वैल्यू है गाइज x माइनस 7, यानी कि जब हम x को 12 मानेंगे गाइज तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा गाइज x यानी कि 12 माइनस 7 ट्रायंगल 12 माइनस 7 इज इक्वल टू गाइज होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज फाइनली आपको जो वैल्यूज चाहिए थी वो हमारी निकल कर आ गई हैं। तो अब आप लोग फाइनली इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6। ठीक है गाइज, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। तो गाइज यहाँ पे एक आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, वो आपके मिट्टी के खिलौने या आर्टिकल्स बनाती है। कितने बनाती है एक दिन में, उसकी बात की जा रही है गाइज। एक दिन में इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्ट ऑन द डे। यानी कि एक दिन में वो जितने बनाती है उसकी हमको कीमत पता करनी है, यानी कि बोल सकते हैं कि वो एक दिन में कितने आर्टिकल बनाती है या कितने रुपए की कमाई करती है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में अगर एक्स टॉयज या एक्स कॉटेज बनाती है या एक्स आर्टिकल्स बनाती है गाइस, तो उसका हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्ट
एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो हम लोग गाइस लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हमने एक दिन में यानी कि हमने आर्टिकल्स की संख्या x मान ली है। अब उसकी कीमत की बात की जाएगी गाइस, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी। यहाँ पे जब हमने x आर्टिकल लेट किया है गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि ट्वाइस द नंबर, यानी कि हमने ट्वाइस द नंबर कर दिया एंड 3 मोर यानी कि 3 ज्यादा है गाइस, तो हमने 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा गाइस वो उसको देखिए आप लोग। तो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब समझने के लिए या कुछ भी बोल लीजिए आप। तो गाइस हमारा एक फॉर्मूला है, हम लोग यहाँ से लिखेंगे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपये, यानी कि 90 रुपए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, एंड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है गाइस, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है उसके इक्वल में लिखा हुआ है हमारा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे गाइस, तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट हमारी 90 दी हुई है, ये लिखी हुई है, टोटल कॉस्ट हमारी 90 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 90 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स गाइस हमारे पास है x, एंड उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू है हमारे पास 2x प्लस 3। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि इस वाले को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे गाइस। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब हम 90 को उधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब गाइस हम इस 2 का मल्टीप्लाई अपने थर्ड पार्ट में करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, अब गाइस हम इसके फैक्टर करेंगे गाइस, तो हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे, इसके 2 फैक्टर होंगे गाइस 15 एंड 12। 15 एंड 12, अगर गाइज मैं इसमें से 12 को माइनस कर दूं, यहाँ पे देखिए गाइज माइनस का साइन है इसलिए मैं माइनस कर रही हूँ। तो माइनस करेंगे अगर 15 में से 12 को, तो 3 बचेंगे, और 15 का गुणा 12 में करेंगे गाइज, तो देख लीजिए 15 दूनी 30 की 0, हंस लगी 3, और 15 कम 15 3 18। तो गाइज देख सकते हैं आप, गुणा करने पे हमें आया 180 और माइनस करने पे हमें आया 3। ठीक है, तो गाइज हमारे जो 180 के 2 फैक्टर, यानी कि दिमाग वाली जो कैलकुलेशन है गाइज, उसमें हमें 2 फैक्टर मिलने हैं, वो है हमारे 15 एंड 12। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइज यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लोग को x कॉमन मिलेगा एंड 2x प्लस 15 ऐसे ही रहेगा गाइज, माइनस गाइज अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं गाइज, तो देखिए क्या बनेगी हमारी पोजीशन, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया यानी कि यहाँ प्लस का साइन आएगा, एंड 15 6 ज़ा 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब हमारे पास 2x प्लस 15 इधर भी है, 2x प्लस 15 इधर भी है गाइज, तो हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 15 को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बचे हुए माल को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है गाइज, लिख दिया हमने। अब हम लोग गाइज क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे गाइज। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे गाइज, तो देखिए x इज इक्वल टू -15/2 निकलेगी, और इसमें से हमारी वैल्यू निकलेगी 6। ठीक है,
अब गाइज यहाँ से ये एक्स की वैल्यूज वगैरह निकालना तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। तो गाइज अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज निकाल दी हैं एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, -15/2 और 6। अब गाइज आप लोग जानते हैं कि हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल्स की संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती गाइज, हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है। अब जैसे हमारे पास कोई भी खिलौने हैं गाइज, तो हम लोग काउंट करेंगे उनको तो कहेंगे 1 खिलौना, 2 खिलौना, 3 खिलौना, 4 खिलौना। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि माइनस का 1 खिलौना है हमारे पास, माइनस का 2 खिलौने हैं हमारे पास, ऐसा तो नहीं कहेंगे गाइज। हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास 5 खिलौने हैं या 7 खिलौने हैं, तो नंबर जो भी आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को गाइज हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम मतलब सिर्फ इस वाली वैल्यू से रखेंगे गाइस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो नाउ नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि हमने x माना था तो 6 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x की जगह 6 + 3, 6 × 2 = 12 + 3 इज इक्वल टू 15 गाइस रुपी, क्योंकि कॉस्ट है ये हमारी। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और जिनकी कॉस्ट है 15 रुपए, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपके लिए कहीं पर भी। फाइनली आज आपकी 4.2 एक्सरसाइज खत्म होती है गाइज। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।